महाकाल के दरबार में आप सबका स्वागत है। हम हैं उज्जैन नगरी महाकाल के दरबार में आए हैं और सुबह सुबह का समय है। अपने रूम से वॉक के लिए निकले हैं और यहाँ पर देख सकते हैं महाकाल का नंदी द्वार, नीचे गणेश जी और ये इस साइड का बाउंड्री है जो 12 से 15 फीट की ऊंचाई है और कैसे सुनहरी कलर में नंदी महाराज दिख रहा है। यहाँ 4 नंदी है, 2 एक साइड में 2 एक साइड में। और देखिए ये मंदिर में कुछ लोगों का आना जाना है कि सुबह ये कुछ लोग आ रहे हैं मंदिर में। ये भारत माता मंदिर और आगे और ये यहाँ पर महाकाल जी का मंदिर। आप महाकाल ट्रेन से आ सकते हैं, ट्रेन का यहाँ बिल्कुल आवागमन सुविधा पूर्वक है और वहाँ से बिल्कुल थोड़ी ही दूर में है। ये देख सकते हैं हम लोग ओवर ब्रिज में हैं जहाँ से महाकाल का मंदिर है और बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर की ही दूरी पर है। अब मैं वॉक करते सामने साइड आ गया हूँ, जो मानसरोवर तालाब है उसके यहाँ से महाकाल का मंदिर जस्ट सामने है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये महाकाल का मंदिर है, ये मानसरोवर तालाब है और इसके जस्ट सामने में अभी हम लोग सामने साइड में हैं। यहाँ से मैं आपको नंदी द्वार का ऐसे ऐसे यहाँ बहुत सारे द्वार है महाकाल जी का, उसमें से ये भी एक द्वार है, ये मुख्य द्वार सा है। और इधर से और अब हम लोग चलते हैं नंदी द्वार साइड जो मुख्य द्वार है। यहाँ से आप यदि रेलवे से आते हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ से हम लोग चलते हैं नंदी द्वार और इधर ये बस्ती है जिधर से आते हैं, सिटी एरिया है। और यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे तो नंदी द्वार है। मैं आपको अभी सुबह के समय इस छोर से दिखाऊंगा और इसके बाद आपको जो दूसरा गेट है उससे आएंगे पीछे की ओर, तो वो मैं दिखाऊंगा। तो अभी सुबह के समय में चलिए नंदी द्वार। ये देखिए राइट साइड में जो गया है वो ओवर ब्रिज है, ये जो राइट साइड में गया है ओवर ब्रिज, उसी से मैं ये नीचे का आपको नज़ारा दिख रहा है। अभी हम लोग मंदिर प्रांगण में हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं महाकाल का महालोक और यहाँ ये बड़ा प्रांगण है, ये नंदी द्वार और इधर गणेश जी है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल गुलाबी पत्थरों से बना हुआ, गुलाबी संगमरमर से बना हुआ, सुबह का समय बिल्कुल शांत वातावरण अभी। और ये देखिए पिलर बने हुए हैं बिल्कुल, ये शिव जी का त्रिशूल है। और इधर बिल्कुल देख सकते हैं ये भी गेट है बाहर जाने का, अंदर आने का। और ये नंदी द्वार सबसे भव्य द्वार है और ये मुख्य द्वार है। और आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर फव्वारे वगैरह है, यहाँ से भी हम लोग नंदी द्वार को देख सकते हैं। ये देखिए 2 नंदी है, एक एक साइड में 2-2 नंदी है, तो 2 कुल मिला के 4 यहाँ शिव जी हैं बीच में और चारों तरफ फव्वारे चलते हैं। तो बहुत ही सुनहरा दृश्य हो जाता है। ये रात को शेर है, शेर के मुंह से भी पानी निकलता है। और आगे जो मुख्य गेट होगा ये मैं उस साइड आपको लिए चलता हूँ और उधर से आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। और यहाँ देखिए बहुत सारे जो मूर्तियाँ बना हुआ है, ये मुख्य सा गेट है, ये सबसे प्रमुख मूर्ति है, प्रतिमा है, जहाँ भगवान शिव राक्षसों का वध कर रहे हैं। और इसी साइड और भी ये भगवान श्री हरि अपने रथ पे सवार, तो ऐसे बहुत सारे मूर्तियां हैं। तो यहाँ पर महाकाल के दरबार में हर कोई पहुंचना चाहता है और ये बहुत ही अच्छी जगह में है कि बिल्कुल चारों तरफ सिटी है और बीच में महाकाल जी का
मंदिर है, ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो चारों तरफ सिटी से घिरा हुआ है। और यहाँ से क्षिप्रा नदी भी कुछ दूर में है, मतलब कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल जैसे और भी जैसे हम काशी देखे जस्ट गंगा मैया के, इधर भी देखिए गणेश जी है सबसे सामने में। उस गेट में भी, नंदी गेट में भी था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं मंदिर प्रांगण आपको बिल्कुल साफ और स्वच्छ मिलेगा। इतना साफ स्वच्छ बाकी जगहों में हो सकता है ना मिले, प्रायः नहीं मिलता। काशी विश्वनाथ में भी बहुत अच्छा था मंदिर। तो ऐसे ही यहाँ भी भोलेनाथ का ये सप्तऋषि लोग हैं। और यहाँ पर ये अभी मैं रूम जाऊंगा जहाँ हम लोग लिए हैं, और वहाँ से फिर हम लोग मंदिर भोलेनाथ जी का दर्शन दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग ये देखिए दूसरे छोर से अब हम लोग आ रहे हैं। ये भी भोलेनाथ का महाकालेश्वर का एक द्वार है। और आज हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग चलेंगे राम घाट, और उसके बाद हम लोग भगवान महाकाल का दर्शन करेंगे। तो चलिए मैं आपको सिटी एरिया भी दिखाता हूँ। ये उज्जैन का पुराना शहर है, ये साइड मेन पहले बसा हुआ है। तो इधर से हम लोग चलते हैं पूरे सिटी को, जो पुराने साइड है उसको घूमते हुए। और यहाँ ऑटो स्टैंड आपको मिल जाएगा। आपको पूरा इंदौर घूमना होगा, पूरा उज्जैन घूमना होगा, तो यहाँ आप कुछ भी गाड़ी कर सकते हैं अपनी संख्या के अनुसार। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ देखिए इधर आगे महाकाल का मंदिर है। हम लोग नीचे चलते हैं, सबसे पहले माँ क्षिप्रा का दर्शन करते हैं, वहाँ राम घाट में स्नान करते हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे महाकाल का दर्शन करने। तो चलिए यहाँ से कुछ ही दूर में ये देखिए लगभग सामने में दिखाई दे रहा है राम घाट। ये है राम घाट, और ये इतना ऊंचा त्रिशूल लगा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ मंदिर, बहुत सारे मंदिर है। यहाँ बहुत सारे अनुष्ठान भी होते रहता है, मुंडन होता है और सारे कई कार्यक्रम होते रहता है। कि आप जो भी है यहाँ आकर ये देखिए माँ क्षिप्रा, और यहाँ पर ये बैरिकेड्स वगैरह लगा हुआ है। सामने साइड भी ये मंदिर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम सामने से ये जो पुल सा है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ बैरिकेड्स लगा के लोगों को पास में ही नहाने दिया जाता है, क्योंकि नदी का पानी बहुत गहरा है, तो ज़्यादा दूर जाने से मनाही होता है। और यहाँ ऊपर से हर समय माइक चलते रहता है कि किसी को भी ज़्यादा ना तो तैरना है ना कुछ करना है। तो यहाँ भी आगे भी लोग यहाँ पूरा नहाते रहते हैं। ये राम घाट है यहाँ का। और यहाँ भी जो भी आप पूजा हवन जो भी चीज़ कराना चाहते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण लोग रहते हैं। आप उनसे अपना जो भी पूजा है विधि विधान से यहाँ पर करा सकते हैं। तो ये राम घाट है, क्षिप्रा नदी का घाट है, और यहीं पर माँ क्षिप्रा का आरती भी होता है। और यहाँ देखिए ये है, यहाँ आरती स्थल है, और यहाँ पर ये आरती होता है यहाँ पर। और यहाँ पर ही शाम को माँ क्षिप्रा का आरती होता है। और ये सभी जगह यहाँ पर देख सकते हैं, ये उनका गेट बना हुआ है। यहाँ जैसे शाम होता है, जैसे गंगा मैया का आरती होता है, वैसी जस्ट शाम को जैसे सूर्यास्त का समय होता है या सूर्यास्त होता है, वैसी ही यहाँ पर आरती भी होता है। तो इधर देख सकते हैं क्षिप्रा नदी बिल्कुल लबालब भरा हुआ, और सामने में ये बड़ा सा मंदिर भी आप देख सकते हैं। और इन्हीं घाट को पार करते हुए हम लोग चलेंगे अब भगवान महाकाल के दरबार में। और देखिए हमको सामने में दर्शन दे दिया हमारे
गणेश जी ने, तो शुभ काम की शुरुआत। और ये पीछे साइड है, मैं सुबह आपको दिखाया था, वो आगे साइड है, वो मुख्य द्वार नंदी द्वार है। और ये हम लोग आ रहे हैं पीछे साइड से, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पर 10 दरवाजे हैं, 12 गेट है कुल मिला के, तो वहाँ से पीछे साइड से आते हैं। इधर से भी बहुत बड़ा प्रांगण है, मतलब महाकाल जो बीच में है उज्जैन के, तो इसका एरिया बहुत बड़ा है और बहुत सारे गेट हैं, हर तरफ से मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। तो हम लोग चलिए चलते हैं महाकाल के दरबार में उसका दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से आपको आना पड़ेगा आगे, और चप्पल वगैरह बाहर ही रखना पड़ेगा। तो हम लोग बाहर उतार दिए हैं दूर में ही, और यहाँ आकर एक ही द्वार है, और यहाँ पर VIP दर्शन भी होता है। उसके लिए आपको 250 रुपए का एक आदमी का टिकट लगता है, और वो लोग आसानी से जा सकते हैं। तो उनका दरवाजा और आगे पीछे से है, तो VIP के लिए मतलब उसमें ज़्यादा मतलब और तेजी से और महादेव जी का महाकाल का पास से दर्शन होता है। तो और भीड़ उतना ज़्यादा नहीं होता, यहाँ बहुत तेजी से लाइन चलता है। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे 3 लाइन में चलता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। तो आप सामान्य दर्शन भी कर सकते हैं बिना टिकट का। तो यहाँ चलते हैं, तो यहाँ आपको मोबाइल बाहर में ही रखना पड़ता है, लेकिन आप चोरी छुपे या जैसे थोड़ा सा बच मुचा के आप मोबाइल ले जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर काउंटर बना हुआ है, बिल्कुल आपका मोबाइल जमा लेंगे, एक थैला देंगे, और जितने भी ग्रुप में हैं सबका मोबाइल जमा ले लिया जाता है और उसका टोकन दिया जाता है। और उसको वापस आकर जब देंगे तो फिर से वो मोबाइल को, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, यहीं पर मोबाइल जमा हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग चलेंगे, ये लाइन देखिए, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो इन लाइनों में घुमाया जाता है, और जब बहुत कम भीड़ होता है तो ये महादेव काल का दर्शन आप कर सकते हैं। तो अभी लाइन लगा हुआ है थोड़ा, तो बहुत अंदर जाके लाइन लगता है, तो उतना ज़्यादा यहाँ पर लाइन नहीं है। और लाइन लगे तो 1 किलोमीटर भी मंदिर प्रांगण के उसी जहाँ मोबाइल जमा किया वहाँ से लगा जा सकता है। तो बहुत ही बड़ा मंदिर का प्रांगण है, एरिया है, बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये महाकाल का आप दर्शन कर सकते हैं, और लाइन देख सकते हैं 2-3 लाइनों में है। महाकाल जी का आप दर्शन करिए। महाकाल आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आप सबको सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें। आप ये देखिए कर सकते हैं, और ऐसे सीढ़ी नुमा स्टेडियम नुमा बना है, तो आप महाकाल का दर्शन एक साथ 100 लोग 50 लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सामान्य दिनों में उतना भीड़ लगने की गुंजाइश नहीं होता, भले ही सावन और नवरात्रि में ही एकदम ज़्यादा भीड़ का होता है, आदमी को सामना करना पड़ता है, नहीं तो आप सामान्य रूप से दर्शन कर सकते हैं। तो जय महाकाल। महाकाल आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद आप यहाँ से आगे निकलेंगे तो आगे प्रांगण है, जहाँ से महाकाल का ऊपर कलश और मंदिर वास्तव में यहाँ से दिखता है। तो यहाँ और बहुत सारे देवी देवताओं का प्रतिमा है, मंदिर है, बहुत सारे देवी देवताओं का। यहाँ कुछ पूजन हवन पूजा वगैरह यहाँ भी करवाया जा सकता है। तो ये भोलेनाथ का मंदिर प्रांगण है, यहाँ भी मोबाइल आप ये देखिए, ये है महाकाल का मंदिर। और यहाँ पर भी आप जो यहाँ पर आएगा वो मंदिर के ही रास्ते आएगा, पीछे से नहीं आ सकता। यहाँ हर जगह सिक्योरिटी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा संख्या में रहता है, तो सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम है कि कुछ ही समय आपको ऐसा मिलेगा कि आप यहाँ मोबाइल ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ही ला सकते। तो यहाँ से हम लोग यहीं अंदर में ही भोजन के लिए पर्ची मिलता है जो बिल्कुल मुफ्त होता है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। हम लोग भी ले लिए हैं सभी लोगों के लिए भोजन के लिए पर्ची, तो जितने रहेंगे और अपने मन से आप दान कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं। और जैसे बाहर आते हैं तो ये आगे देखिए कि बहुत बड़ा पानी का यहाँ पर
फिल्टर लगा हुआ है। एक रूम ही यहाँ पर प्रांगण में ही भारत माता का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही भव्य मंदिर है। इसका भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं आए थे और ये भारत माता का मंदिर बना हुआ है। आपको मैं हरिद्वार में भी दिखाया था भारत माता का मंदिर, वो बहुत ज़्यादा विशाल था, जिसका जो उद्घाटन है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। ये देखिए यहाँ केवल भारत माता की ही मूर्ति है, जबकि वो थोड़ा ज़्यादा ही विशाल था। तो यहाँ पर ये देखिए भारत माता कितना विशाल, स्वच्छ, और ये मंदिर भी उतना ही स्वच्छ और बहुत ही नक्काशीदार, एकदम बेहतरीन बना हुआ है। तो माँ भारत माता का दर्शन कर सकते हैं। ये नीचे से प्रांगण देखिए, यहाँ से ये इस साइड अतिथि जो श्रद्धालुओं का है वो है, और ये भारत माता सिंह के, और वहाँ से हम आगे चलते हैं। फिर ये नंदी द्वार साइड जाता है। मैं वहाँ से ये पिलर दिखाया था, और बीच बीच में ये पूरे देवी देवताओं का स्टेचूस बना हुआ है, जिसे आप देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ भी मैं दिखाया था। फिर हम लोग चलते हैं अन्न क्षेत्र में, तो वहाँ पर पड़ेगा ये गेट से हम बाहर आएंगे, और यहाँ पर अन्न क्षेत्र, यहाँ खाने की सुविधा बिल्कुल है, लेकिन आपको खाना वगैरह नहीं छोड़ना है। बिल्कुल जितना खाना है उतना लेना है और पेट भर ले सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है यहाँ। और घूमने लायक मंदिरों में और भी कई सारे मंदिर हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं माँ का मंदिर, और इसके अलावा यहाँ पर मुख्य मंदिर है काल भैरव का मंदिर, और इसके अलावा 4 धाम मंदिर है यहाँ पर, और भी कई सारे संदीपनी आश्रम है। तो यहाँ पर आपको ये 4-5 मंदिरें हैं, जहाँ पर आपको ऑटो करने के बाद घूमने बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से महाकाल के बाद आपको काल भैरव का दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि महाकाल का दर्शन काल भैरव के दर्शन करने के बाद ही पूर्ण होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लाइन ऐसे चलता है साथ में, और जैसे हम लोग गेट के सामने आते हैं, ये काल भैरव का मंदिर देखिए, यहाँ पर आपको 2-2, 3-3 के लाइन में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर मोबाइल बिल्कुल सामने ही है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, तो यहाँ पर मोबाइल बिल्कुल सख्त मनाही है। सामने पुलिस वाले हैं और गार्ड हैं, तो आपको मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है। काल भैरव का बिल्कुल काल भैरव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। महाकाल आपको सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। इन्हीं दुआओं के साथ जय महाकाल। महाकाल आप सबकी इच्छा पूर्ण करे।